गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू आर फाइन। 8th क्लास, आप लोगों को पता है हिंदी व्याकरण हम लोगों ने चला रखी है। हिंदी व्याकरण के अंदर चैप्टर नंबर 1 था संज्ञा, उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट हो गया है हमारे संज्ञा चैप्टर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 चला रखा था, उसका नाम था लिंग। ठीक है, लिंग चैप्टर हमने भी चैप्टर नंबर 2 लिंग हमारा पूरा हो चुका है कंप्लीट। आज हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? आज हम लोग बढ़ते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? उसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, तो चलिए पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? चलिए पेज नंबर 5, कहाँ आएंगे हम लोग? पेज नंबर 5 पर। चलो बच्चों, सारे बच्चे पेज नंबर 5 पर आ गए। कहाँ आ गए आप सब लोग? पेज नंबर 5 पर। अब आप लोग पता है क्या देखेंगे? आपसे पूछा गया लिंग की परिभाषा किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं। देखो ऊपर स्टार्टिंग में दे रखा है पहली लाइन परिभाषा। देखो ये रही, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। और आगे इसने पूछा है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ओके, फिर से देख लो बच्चों कि ऊपर ही ऊपर आपको हेडिंग दे रखी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, लगा लिया सबने? पेज नंबर 5 सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। और मैं आगे आपके क्वेश्चंस के आगे लिख देती हूँ कि देखिए मैंने आपके क्वेश्चंस के आगे लिख दिया है पेज नंबर 5। पहले का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 5 पर, और मैंने आपको पेज नंबर 5 पर बताया भी है कि आंसर कहाँ लगा हुआ है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लिंग के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। फिर से देखो क्या बोल रहे हैं, लिंग के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। आगे पढ़ते हैं, ये भी है पेज नंबर 5 पर। कहाँ पर है? पेज नंबर 5 पर। अब देखिए आपसे पूछा लिंग के भेदों की परिभाषा लिखिए। लिंग के भेद की परिभाषा कैसे देंगे अपन? देखो आपने जो पहले क्वेश्चन का आंसर छोड़ा था ना, यहाँ पर उसके जस्ट नीचे देखो दे रखा है ना पुल्लिंग। अब पुल्लिंग के आगे दे रखा है पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, पुरुष, घोड़ा, बेटा, बच्चा आदि। ठीक है, आगे पहुँचते हैं स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, स्त्री, घोड़ी, बेटी, बच्ची आदि। सबको समझ में आया? कहाँ है इसका आंसर? बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के बिल्कुल जस्ट नीचे है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, पुरुष, घोड़ा, बेटा, बच्चा आदि। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, स्त्री, घोड़ी, बेटी, बच्ची आदि। सबको समझ में आया? यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक ये आंसर है। ठीक है, पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने आपको बता दिया। आगे मैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के आगे भी लिख देती हूँ कि ये है पेज नंबर 5 पे। कहाँ पे है? पेज नंबर 5 पे। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का निर्धारित करना क्यों कठिन है? अप्राणीवाचक संज्ञाओं को निर्धारित करना कठिन क्यों है? तो चलो आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 5 पे। कहाँ आएंगे अपन? पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पर आप लोग आ गए बच्चों। पेज नंबर 5 के ऊपर अब आप लोग पता है कहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? देखो ये रहा, स्टार्ट होता है चैप्टर के स्टार्टिंग में ये पैराग्राफ आता है, लिंग की पहचान आता है ना। ऊपर से, कहाँ से? ऊपर से देखो 1, 2 और ये 3 ऊपर से तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, ये रहा, हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारित करना कुछ कठिन समस्या है, क्योंकि हिंदी में लिंग निर्धारण परंपरा के अनुसार होता है। क्यों लिखा है? क्या लिखा है? हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारित करना कुछ कठिन समस्या है, क्योंकि हिंदी में लिंग निर्धारण परंपरा के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? परंपरा के अनुसार। समझ में आया आप सब बच्चों को? सारे बच्चों को समझ में आया ना? देखो ऊपर से तीसरी लाइन है ये, इस पैराग्राफ के लिंग की पहचान वाला पैराग्राफ दे रखा है ना आपको, उसमें ऊपर से तीसरी लाइन 1, 2 और ये 3 लेकिन लिखा हुआ है ना। लेकिन नहीं लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है हिंदी में। कहाँ से लिखना है? यहाँ से। हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारित करना कुछ कठिन समस्या है, क्योंकि
हिंदी में लिंग निर्धारण परंपरा के अनुसार होता है। बस यहाँ तक समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, कहाँ किसका है, क्वेश्चन नंबर 3 का। और ये मैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के आगे भी लिख देती हूँ, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बनाइए। पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बनाइए, बहुत इजी है बच्चों, सबको आ गया होगा। चूहा, चूहा का चूहिया, क्या बनाएंगे अपन, चूहा का चूहिया, कैसे, चूहा का चूहिया। आगे तक कर्ता, कर्ता का कर्त्री। बच्चों मैंने कल भी बताया था, कतरी नहीं बोलेंगे इसे बोलेंगे कर्त्री। क्यों, क्योंकि त्रय के साथ में ई के साथ में री की मात्रा भी है। आगे आते हैं परिचायक, परिचायक का परिचायिका। पाठक, पाठिका, क्या आएगा, पाठक का पाठिका। देखिए यशस्वी, यशस्विनी, क्या होगा, यशस्वी का स्त्रीलिंग यशस्विनी। शिष्य का शिष्या, सिंह का सिंगनी। और क्षत्रिय का क्या होगा बच्चों, क्षत्राणी, क्या होगा, क्षत्रिय का क्षत्राणी। सारे बच्चे ध्यान से ध्यान देखना, फिर से रिपीट कर रही हूँ। यशस्वी का यशस्विनी, शिष्य का शिष्या, सिंह का सिंगनी और क्षत्रिय का क्या होगा, क्षत्राणी। आगे अपन पूछते हैं निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग रूप बनाइए। अभी तो अपन लोगों ने पुल्लिंग के स्त्रीलिंग बनाए थे, अब अपन स्त्रीलिंग के पुल्लिंग बनाएंगे, है ना। हलवाइन, क्या लिखा है, हलवाइन। हलवाइन का अपन क्या लिखेंगे, हलवाई, क्या लिखेंगे, हलवाई, क्या लिखेंगे, हलवाइन का हलवाई। वधू, वधू का अपन क्या लिखेंगे, वर। अध्यापिका, अध्यापिका का क्या आएगा, अध्यापक। मेहतरानी, मेहतरानी का क्या होगा, मेहतर। जमादार मत लिख देना, मेहतर। शक्तिमती, शक्तिमती का क्या होगा, शक्तिमत। क्या होगा बच्चों, शक्तिमती का शक्तिमत। बच्चों शक्तिमत होगा, तुम लोग कहीं शक्तिमान मत कर देना। रानी, रानी का क्या होगा, राजा। क्या होगा, रानी का राजा। ये है जेठानी, जेठानी का क्या लिखेंगे आप, जेठ। क्या लिखेंगे, जेठ। बंदरिया, बंदरिया का क्या होगा, बंदर। क्या होगा, बंदरिया का बंदर। ओके, अब बच्चों आगे अपन पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य पुनः लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में क्या लिखा, देखो बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोगों को थोड़ा समझ में कम आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य पुनः लिखिए। बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगी। आज के लिए आपका फ़िलहाल इतना होमवर्क काफ़ी है। बच्चों एक बात सुन लीजिए, कई बच्चे ऐसे हैं कि आप लोगों को बताने के बावजूद भी कई बच्चे ये जो क्वेश्चन आंसर्स है बुक में ही कर रहे हैं। बच्चों बुक के साथ साथ आपको नोटबुक के अंदर करनी है, आपकी नोटबुक्स चेक होंगी। सबको पता है ना, 8th क्लास आप लोगों की नोटबुक्स चेक होंगी, तो आप लोगों को नोटबुक के अंदर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। हिंदी व्याकरण की नोटबुक आप लोगों ने बनाई है ना, हिंदी व्याकरण की नोटबुक के अंदर आपको अपना वर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए बच्चों। हो सकता है कि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। वैसे मैंने क्वेश्चन के आगे ना आप लोगों के पेज नंबर भी लिख दिया कि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। पेज नंबर 5 पर है, हाँ, लेकिन ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऊपर है या नीचे है। पेज नंबर 5 पर जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो ऊपर ही ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया था, ठीक है, उसका आंसर थोड़ा सा नीचे जा करके है, पैराग्राफ लिंग का निर्धारण में, और उसके अंदर तीसरी लाइन पर। सबको मालूम है ना ये बात। आगे आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने जो बनाया है उसमें था पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए। अब फिर अगले क्वेश्चन में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द बनाए हैं। ऐसे ही किया है ना अपन ने। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियोस देखना। फिर भी अगर वर्क आप लोगों को समझ में नहीं आए कि मैडम थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।